है, कहते हैं सारे ऋषि मुनि भी आने लगे। कौन कौन आए? अत्र वशिष्ठश्च वनश्च शारद्वा नरिष्ट में भृगुरंगिराश्च पाराशरो गादिसुतोऽथ राम अत्थश्च इंद्र प्रमदे ममाहो। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, पाराशर आए, भृगु ऋषि आ गए, परशुराम जी आ गए, विश्वामित्र, सब ऋषि मुनि आ गए। कहने लग गए चिंता मत करो, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम है ना कि चिंता क्यों ना करें भाई, और हमें तो चिंता ही नहीं। परीक्षित जी कहते मेरे को किस बात की चिंता, मैं तो चिंता इस बात की है बस के 7 दिन ही मेरे पास हैं, और इन 7 दिनों में भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं वो बताओ आप मुझे। किसी ने कहा 7 दिन में तो क्या होगा। एक संत ने कहा ऐसा करो कि 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करवाओ। परीक्षित जी ने बोला दिन कितने लगेंगे? बोला कम से कम 15 दिन। बोला हमारे पास 15 दिन तो है ही नहीं। किसी ने कहा सतचंडी करवाओ, कितने दिन लगे? बोले कम से कम 9 दिन तो लगेंगे। बोले वो भी हमारे पास नहीं। सब अपना अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखा सबके अलग अलग राय सुनी। कोई कहे 10 दिन, कोई कहे 8 दिन, कोई कहे 9 दिन, मतलब 7 दिन किसी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। अब जब ऐसा हुआ देखा सब परेशान हो गए कि परीक्षित जी के लिए क्या करें। तो परीक्षित जी के लिए जब सब हताश हो गए, निराश हो गए, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर आज भगवान का ध्यान किया। हे ठाकुर जी, गर्भ में जब ब्रह्मा अस्त्र चलाता तो सुदर्शन अस्त्र से आपने मेरी रक्षा करी थी। आज मेरे ऊपर श्रृंगी का वाणी रूपी अस्त्र चला है, तो आप भी वाणी रूपी अस्त्र लेकर मेरी रक्षा करने आइए ना। जब ध्यान किया तो कहते हैं उन सब के बीच में सब संत महात्मा बैठे हैं, राजर्षि परीक्षित भी बैठे हैं, और सामने से नीलमणि के रूप में स्वयं सुखदेव महाराज पधार रहे हैं। बोले सुखदेव महाराज की। सुखदेव महाराज धीरे धीरे आ रहे हैं, और सुखदेव महाराज के पूरे शरीर पर केवल एक ही कपड़ा है, वो है लंगोट, बाकी कुछ नहीं पाए। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च मालेरवधूतवेषः। अवधूत वेश है। उनके पीछे पीछे बालक दौड़ रहे हो, देखो बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, लेकिन सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहते हैं ना, जब जब भी हमारी नाव भंवर में डोलती है, जब जब भी हमारी नाव भंवर में डोलती है, अरे कोई आपका साथ दे या न दे, आपके गुरु जी आपका साथ अवश्य देते हैं भाई। और जीवन में गुरु होना चाहिए, कल भी बताया था मैंने। अच्छा मुझे बताओ, जीवन में गुरु होना क्यों चाहिए? किसी को पता है क्यों होना चाहिए? भाई हाँ तो यूं कर रहा जड़ा में सब ध्यान हुए हैं, प्रेम से बोलिए। जीवन में गुरु तो होना चाहिए, लेकिन क्यों? एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। एक चींटी का जन्म होता है, अपनी भाषा में कहते कीड़ी। अगर उस चींटी को यहां से हरिद्वार जाना हो, कहां जाना हो? उस चींटी को यहां से हरिद्वार जाना हो, उस चींटी को कितना जन्म लेना पड़ेगा? कम से कम भी मानो तो 10 जन्म लेगी वो, तब जाकर हरिद्वार पहुंचेगी। ठीक है? लेकिन वही चींटी कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा है, वो चींटी उसके शर्ट पर चढ़कर बैठ जाए, वो कितने दिन में हरिद्वार चली जाएगी? बोले अधिक से अधिक 2 दिनों के अंदर वो भी उस व्यक्ति के साथ हरिद्वार चली जाएगी। फर्क क्या पड़ा? बोले सहारे का। पहले तो वो खुद कर रही थी, लेकिन अब वो किसी का सहारा लेकर गई है। बोले आप जीवन में जब तक बिना गुरु के कुछ भी करते रहते हो तो 10 जन्म 1000 जन्म भी लोगे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन उस चींटी को जैसे सहारा मिला, वैसे ही अगर आपको गुरु रूपी सहारा मिल जाता है तो एक ही जन्म में आपका सब कुछ तर जाता है। बोले सद्गुरु भगवान की।
और जब भी हमारे जीवन की नाव डोलती है, कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारे गुरुजी हमारा साथ देते हैं। आज परीक्षित जी का साथ देने के लिए सुखदेव जी आए हैं। क्यों लिखा है, गुरुदेव दया करके ये मुझको अपना लेना। आप सब भी अपने अपने गुरुजी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। क्या हो, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। हो मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हो मेरी नाव भंवर डोले, हो मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। और गुरुजी कैसे हैं, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाबो। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाबो। सोए हुए भाग्यों को मेरे नाथ जगा जा। हो सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तालियों की सेवा करते हुए और गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी का स्वभाव कैसा होता है। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपो तेरी, नित्य माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया
करके मुझको अपना लेना। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे पाप तो हो गया है, मैं पापी हूं। आप भी अपने अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए कहिए, ए पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हो। पापी हूं या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। गरीबार छोड़ कर परिवार छोड़ करके जीवन से खेला हो। ए दुखिड़ों का मारा हूँ, दुखड़ों का मारा हो। मेरे दुखड़े मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो अर्ज करज गुरु थाने चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राखियो माने। ए गुरु मात पिता सुख दाता, गुरु मात पिता सुख दाता। ए गुरु मात पिता सुख दाता, गुरु मात पिता सुख दाता। सब स्वार्थ का है नाता, सब स्वार्थ का है नाता। मैं तो अर्ज करज गुरु थाने चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राखियो माने। चरणा में राख जो माने, चरणा में राखियो माने। चरणा में राख जो माने। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। माता पिता गुरुदेव की प्रेम से बोलिए। आप सब भी गाइए मेरे साथ, गुरुदेव दया करके ओ मुझको अपना लेना। गुरुदेव हो मुझको अपना लेना। और परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं क्या, ए पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हो। पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। ए घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूं। अरे दुखड़ों का मारा हूं, मेरे दुखड़े मिटा देना। हे गुरुदेव, अभी मेरे मन में दुख है, किस चीज का? मैं मर जाऊंगा उसका दुख नहीं है, दुख मुझे इस चीज का है ऐसा ना हो मरते मरते भगवान की याद ना आए।
बस मुझे भगवान की याद आ जाए, भगवान अपने चरणों में मुझे स्थान दे दे, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को आसन दिया परीक्षित जी ने, और आसन देते ही नीचे जैसे सुखदेव जी बैठे, परीक्षित जी ने उनका चरणों का सेवा किया, चरण धोए, चरण पूजन किया। आपके घर पर भी कोई ब्राह्मण देवता आए तो उसके चरणों की सेवा करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। क्यों? बोले ब्राह्मण भगवान का वकील है। क्या बोला था मैंने, कल बताया था ना, भगवान तो जज साहब हैं और ब्राह्मण भगवान का वकील है। और वकील साहब के सामने फाइल लगाओगे तो काम जल्दी हो जाता है भाई। हाँ, अगर विधायक साहब से आपकी न बनती हो तो आप विधायक साहब के पीए से बना लो। क्यों? बोले विधायक साहब कब काम करते हैं, जब उनका पीए कहता है। तो ब्राह्मण जो होता है ना, ये सब भगवान के पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट। और जब आप ब्राह्मणों की, और खैर ये कथा ही उसी उद्देश्य से हो रही है, आप सब ब्रह्म भोजन के लिए तो कथा कर, ब्राह्मण भोजन कहते हैं। यज्ञ कुंड से स्वाहा, ध्यान से सुनिए, यज्ञ कुंड में जब हम आहुति लगाते तब क्या बोलते हैं? स्वाहा। यज्ञ कुंड से स्वाहा, और ब्राह्मण भोजन कर ले उसके बाद उसके मुख से निकले आहा। क्या निकले? आहा, भोजन अच्छा बना। यज्ञ कुंड में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख से आहा, इन दोनों का फल बराबर माना गया भाई। हाँ,